जय हिंद दोस्तों। और बात करने वाले हैं अपन एसएसजीडी जो अपने टॉपर भाई थे उनके बारे में। चाहे अपने फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे फोर्थ हो, बहुत सारे अपन ने टॉपर भाई थे जितने अपन ने इंटरव्यू लिए हैं। तो भाई सबसे बड़ा आज सवाल ये है कि क्या जो एसएसजीडी के टॉपर हैं क्या वो फर्जी हैं। आप लोगों के कमेंट देखे जाए ना तो इस हिसाब से बहुत सारे लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही कहानी है, इसलिए अभी हमने जो है अपनी अजीत भाई की मैथ और रीजनिंग की और हिंदी वाली वीडियो भी रोक के रखी है। एक और एसएसएफ वाले भाई थे उनकी वीडियो रोक के रखी है। मतलब सबसे पहले जब हमने टॉपर की वीडियो डाली थी वो 1 लाख प्लस होने वाली है, अमन राजपूत, जो आप लोग देख सकते हैं, उस पर डली है अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर नहीं देखी हो किसी ने, जाके एसएसजीडी टॉपर दीपक सिंह सर्च करेगा तो आराम से आ जाएगी। तो भाई उसको अगर कमेंट देखोगे तो जो उसने अपनी एज बताई है ना, जैसे कि 19 साल, उसको लेके तमाम तरीके के सवाल उठे। भाई चलो 1-2 साल आजकल कोई बढ़ाता है कोई कम करता है, अगर तुम 1-2 साल बढ़ा भी रहे हो कम भी कर रहे हो तो भाई आजकल का ये नॉर्मल ट्रेंड है। कोई तो 5-5 6-6 साल 3-3 बार 10 भी करते हैं आर्मी वाले, तो वही ट्रेंड है। लेकिन भाई सबसे मेन टॉपिक था टॉपर बनना। भाई टॉपर तो बना। दूसरी बात, अगर वो कैमरा में नहीं बोलना आ रहा तो क्या वो टॉपर नहीं है? भाई जब तुम कभी कैमरे के सामने बैठोगे ना तो एक बार में तुम वीडियो नहीं बना पाओगे। जब आप कभी कभी बार बार वीडियो में कमेंट करते हैं ना कि दीपक भैया तुम क्यों बोल रहे हो वीडियो में ज़्यादा, भाई सामने वाले को बुलवाने के लिए हमें बोलना पड़ता है, बार बार क्वेश्चन करने पड़ते हैं, क्वेश्चन के आंसर कभी कभी हमें देने पड़ते हैं, उसको हाँ भरवानी पड़ती है। क्योंकि जब हम रिव्यू लेते हैं तो उससे 1 घंटा 2 घंटा पहले हमें बैठ के बात करनी पड़ती है कि तुम्हारे जीवन में हुआ क्या क्या है, कैसे क्या पढ़ाई की तैयारी की, उस हिसाब से हम सवाल ले पाते हैं। अगर तुम अमन राजपूत को देखो ना, भाई टॉपर तो है, हाँ नॉर्मलाइजेशन एनसीसी, लेकिन लो मार्क भी देखे जाए तो बहुत थे भाई, 150 प्लस लो मार्क बहुत होते हैं। तो ये कि भाई टॉपर तो था, लेकिन उसको भी आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अगर उसको टीचर का नाम याद नहीं है, बोलना नहीं आ रहा तो क्या वो टॉपर नहीं है? अगर उम्र कम है तो क्या वो टॉपर नहीं है? भाई कुछ सोचो यार, दिमाग पे कॉमन सेंस डालो। वैसे ही अंकित राजपूत हुए, उनका देख लो जो अपने, तो उनका भी सेम कंडीशन यही थी, हमने उनकी वीडियो डाली। उसके बाद जब हमने डाली अजीत भाई की वीडियो, अभी अब करंट में हमने वीडियो डाली थी, वो भी चल रही है, तो भाई उनकी जो है एसएसजीडी में टॉप 4 रैंकिंग थी अगर देखा जाए। और रॉ मार्क तो भाई रॉ मार्क उनके जितने किसी के नहीं थे। हम क्या मानते हैं, रियल मायने में उनको टॉपर मानते हैं। कम से कम 7 से 8 महीने जब एसएसजीडी के टेस्ट लगाते थे ना, तब से बंदा हमसे जुड़ा हुआ था। लेकिन उसके बाद भी हमें सेम कमेंट पढ़ने को मिले। भाई कमेंट से कुछ नहीं होता, सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपना काम करके चला गया है। लेकिन अपनी एक मानसिकता है, अपने आप को सोच तो बदलो कि तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि सामने वाला टॉपर है। अगर जीके में से 20 में से 19 कर रहा है यानी पॉसिबल नहीं है क्या? भाई उसके देखो, उसने प्रीवियस ईयर जब घोर के पी लिया है, तो भाई क्या लगता है तुम्हारे लिए? और अगर क्वेश्चन फंस गए हैं तो भाई 20 में से 19 करना पॉसिबल है। अगर आप कर जाओ तो आप नहीं मतलब आप कर जाओ तो सही है, अगर दूसरा करे तो गलत है। भाई उसको टीचर के नाम नहीं याद आ रहे तो यानी वो फर्जी है। अरे यार क्या सोचे भाई, ये सोच लो। हाँ एक भाई का तो एक कमेंट डाला था, भाई को पॉपुलरिटी चाहिए थी इसलिए उसने वीडियो बना ली। भाई इतना रो मार्क किसी का नहीं है। इतने वो आरडब्ल्यूए को उसने करेंटली फॉलो किया, उसके पहले एग्जाम्पर को फॉलो किया, उसके पहले उसने ऑफलाइन कोचिंग पढ़ दी। लेकिन भाई किसी के पास भी वीडियो बनाने नहीं गया। और हमारे पास खुद ऑफर आए कि अगर टॉपर हुए तुम्हारे, जैसे हमारे पास संपर्क में थे, तो हमने अजीत भाई को कॉल भी किया था, भाई रो मार्क है तुम्हें कुछ करना है? बोलते भैया हमें कुछ नहीं चाहिए। ये सोचो वो बंदा ऐसा था कि भाई वो एसएसजीडी ज्वाइन नहीं कर रहा था। हमने पवन भाई ने बात कर करके उसको एसएसजीडी ज्वाइन कराई। भाई वो एसएसजीडी में नहीं, ग्रुप डी में भी टॉपर ही था एक तरह से देखा जाए। ग्रुप डी में भी उतने अच्छे रो मार्क थे उसके। भाई उसके जो एरिया में है ना, उसके कमेंट देखो, उनके एरिया के भाई लोग उसको सब जानते हैं। लेकिन हाँ जो टॉपर रहे थे ना, वो अपने आप को कभी टॉपर नहीं मानते, जैसे वो खुद नहीं मानता, उसको एक्सेप्ट ही नहीं होता है क्योंकि भाई वो उस हिसाब की तैयारी कर ही नहीं रहा था। सबसे मेन था वो पढ़ाई करते चला जा रहा था क्योंकि भाई वो इसके पहले जीडी में फेल हो चुका था। वो खुद ही बोलता है ग्रुप डी लग गई, ग्रुप डी में वो सिक्योर हो गया था। लेकिन नहीं, उसको तुमको क्या लगता है एसएसएफ लेनी थी इसलिए उसने एग्जाम हैक कराया। भाई अगर तुम में ताकत है ना तो तुम हैक करा के टॉपर बन जाओ, फिर आओ हमारे पास इंटरव्यू दे, फिर हम आपको देख रहे हैं कि आप कितना बोल पाते हो कितना नहीं बोल पाते। तो ये कि मानसिकता, भाई सबसे मेन वो जो बोल रहा है ना, अगर उसने नवीन सर की जीके की तो क्या वो नवीन सर नहीं? भाई टॉपर रहते ना हम, क्या उसने ऑफलाइन पढ़ा, उसके पहले विवेक सर के पास पढ़ा, करंट भी कहीं से पढ़ी उसने। लेकिन भाई एक टीचर, हाँ अगर टीचर के नाम याद नहीं है, भाई हमें नहीं रहते। कभी कभी हमने एक बुक का रिव्यू किया था तो हमने तेवतिया सर का, जो एक और पहले तेवतिया सर थे, उनका नाम बोल दिया था। तो ऐसा नहीं है, कैमरे के सामने भाई बोलने में जब आप आओगे ना रिव्यू देने तब आपको पता चलेगा। अभी हमने फायरमैन वाले भाई का रिव्यू लिए तो उसमें भी हमें बोलना पड़ा है। जब हम एग्जाम सेंटर पे रिव्यू लेते हैं तब भी हमें बोलना पड़ता है कि सामने वाले को हमें क्वेश्चन याद दिलाने पड़े। तो ये सबसे पहले तो भाई उसको रिव्यू लेने में 1-2 घंटे लगे थे हमारे लिए, फिर भी। लेकिन जब हमने कमेंट पढ़े भाई तो हमें लगा कि यार मतलब आप लोग सोच किधर रहे हो। आप एसएसजीडी ज्वाइन करने जा रहे हो, एसएसजीडी के टॉपर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। कंप्यूटर हैकर है भाई, आप हैक करके बता दो यार, आप टॉप करके बता दो हैक करके को कर पा रहे हो एसएसजीडी। चैलेंज है आपके लाने, आइयो फिर हमारे पास के हम टॉपर बने। लेकिन भाई एक्सेप्ट करो। अबे उसने भाई जो वो है 80 के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता,
देखो उसके एक क्वेश्चन जो है उसका सेव नहीं हुआ था, आप सोच रहे एक गलत निकलता, 79 क्वेश्चन सही निकलते। तो भाई कुछ पढ़ा तो होगा उसने, इतना तो भाई कोई एग्जाम हैक करके भी नहीं करा सकता है। अगर सोचो एक बार तुम दिमाग में से, आपको पता है कि एज इट एज ये क्वेश्चन आने वाले हैं या बाहर से कोई इतने जल्दी आपको आंसर बताने वाला है, मैथ सॉल्व करने वाला है। मैथ भाई 40 में से 40, रीजनिंग 40 में से 40, देख रहे हैं आप, मतलब 20 के 20 क्वेश्चन, उधर भी 20 के 20, हिंदी में से 20 में से 19 एक अटेम्प्ट नहीं बनी तो 20 के 20, केवल एक क्वेश्चन उधर छोड़ा था। अगर नॉर्मलाइजेशन फेंक जाता ना तब तो और आप पागल ही हो जाते। फिर कहते भाई कि तो मतलब SSGD को भी हैक कर गया क्योंकि 160 प्लस नंबर चले गए, या फिर उसके पास NCC होता, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। लेकिन होता, अगर उसके पास अगर NCC होती ना तब भी पॉसिबल होता, तब तो SSC वालों को देने ही पड़ते 8 नंबर, आप समझ रहे। लेकिन भाई रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखो। सबसे मेन दोनों की स्ट्रेटजी एक ही है कि भाई दोनों ने प्रीवियस ईयर जो पैटर्न थे ना वो घोर के पी लिए। आप लोग क्या कर रहे हो, इधर उधर भटकते हो, आज इसकी क्लास अच्छी लगी तो इसको देख लिया, कल उसकी क्लास अच्छी लगी तो उसको देख लिया, परसों इसकी लगी तो इसको देख लिया। भाई का एक ही रूल था कि एक कोई पकड़ना, प्रीवियस ईयर पूरा पी जाना है। ये सोचो आप, कोई भी हो, चाहे सोनू भाई को देख लो, वो CISF में रहते रहते NCB रह गए, रैंकिंग रहे, NCB लेके गए, तो भाई उनका भी यही नियम था कि अब बोलोगे भाई उनने भी हैक किया होगा, वो इतनी ड्यूटी करके पढ़ कैसे सकते हैं। तो बहाने कम बनाओ, बस सबसे मैंने है कि एक्सेप्ट करना सीखो। हम तो यही आप लोगों से बोल रहे हैं भाई, वो टॉपर बन के निकल गए, कुछ नहीं होना है। आप टॉपर बन रहे हैं, आप अगर उनकी स्ट्रेटजी फॉलो कर पा रहे हैं तो ठीक है भाई। नहीं रहता टीचरों के नाम याद, आपको भी नहीं रहेंगे जब आप कैमरे के सामने बोलोगे। एक आध दो टीचर होगा जिसके आप बहुत तरीके से अगर भक्ति कर रहे हैं, तो भाई वो किसी का भक्त नहीं था, सच बड़ी बात बताएं तो, बस उसने नाम बोले हैं, सिंपल सिंपल। भक्त होता ना तो जैसे आप लोग जाते हैं ना टीचरों के पास, उधर से गिफ्ट लेके आते हैं, मिठाई का डब्बा लेके आते हैं, तो वो कम से कम कई टीचरों के पास घूम रहा होता, लेकिन उससे इसको कोई मतलब नहीं है। हमने रोक के रखा था कि भाई हम रिव्यू लेंगे तुम्हारा। वो ये सोचो 3-4 महीने से हम भी उसके पास जा सकते थे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं मिला। दिल्ली में अभी जॉब कर रहा है, अगर किसी को कुछ भी शक हो ना तो दिल्ली में SSF की जॉब कर रहा है, ट्रेनिंग पर नहीं गया, क्योंकि हमने उसको जो है एक्सटेंशन ले लिया था। उसने पहले 30 दिन का लिया, फिर 15 दिन का लिया। तो जब तक इनका बैच चला गया, वो अगले बैच में ट्रेनिंग करेगा या तब तक दूसरी और अच्छी कोई जॉब ले लेगा। उसका यही एक मकसद था, उसको SSF ज्वाइन नहीं करना था, क्योंकि वो रेलवे ग्रुप डी में घर के पास में था। लेकिन हमने ये बोला उसको कि भाई SSF में भरपूर टाइम मिलेगा तुमको पढ़ने के लिए, इसलिए उसको SSF ज्वाइन कराई फिर हमने। लेकिन जब उसका रिव्यू लिया तो हमने सोचा आप लोगों को पॉजिटिवनेस मिलेगी, नहीं, उसके आपने ये नहीं देखो कि उसने पढ़ाई का पैटर्न क्या अपनाया है। बस अगर उसके 20 में से 19 क्वेश्चन सही है तो वो SSGD में फेक है। फिर अब अपन उसकी वीडियो डाल देंगे, और भाई फेक है तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, और रियल है। लेकिन सबसे मेन जिनको अच्छा लगा उनके कमेंट अच्छे हैं, लेकिन जो एक्सेप्ट नहीं कर पाए उनके कमेंट अलग ही डले हैं। अगर फेमस होना होता ना तो भाई इतना रो स्कोर, कोई भी टीचर, कोई भी मैथ वाला, हिंदी वाला, कोई भी उसको आउट ऑफ मार्क्स हैं जीके, तो भाई कोई भी लाखों रुपए दे देता हो, वो ले लेता और आज स्टार बन के कहीं बैनर टंगा होता। लेकिन नहीं था भाई, 0% एटीट्यूड है उसमें, इतने मार्क्स होने के बाद भी इतना व्यवहार है। अभी उसकी जब तुम फिजिकल की कहानी सुनोगे ना तुम रो दोगे। तुम तो अभी रो रहे हो भाई, मतलब पाँव में क्रैक आने के बाद उसने फिजिकल निकाला है, कितना मोटिवेट किया उसको वो जानता है। कभी हम फिजिकल वाली जब उसके साथ वीडियो बनाएंगे ना तुम रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे, तो भाई इस स्थिति में तो उसने फिजिकल निकाला है, समझ रहे हो, वो अंदर से कितना मोटिवेट था। लेकिन आपको क्या है, आपको बहाने चाहिए या फिर किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप, तो आप बैठे रहो फिर। और अपन तो भाई वीडियो अभी उसकी 2 और डली हैं, जो लोग भाई कमेंट कर रहे थे भैया वीडियो डाल दो, तो आपको उसकी परसों नरसों कंटिन्यू 2 वीडियो मिल जाएंगी। SSF वाले भाई हैं, BSF वाले भी अपने पास ट्रेनिंग को जा चुके थे, वीडियो रखी हुई है, तो वो भी डालते रहेंगे। क्योंकि अब SSGD का एग्जाम जो है नज़दीक है, 1 महीने का और समय है आपके पास, 1-1.5 महीने का। तो आपके लिए जैसे कमेंट आते हैं भैया, मतलब आपकी जो सब्जेक्ट वाइज है वो बता दो, तो एक वीडियो अपन ने डाली दी है उसकी, जो आपकी जीके की थी। अभी हिंदी और रीजनिंग एक ही में है और मैथ अलग से है, तो आप वो वीडियो और देखेंगे। तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।